एक, आप लोगों ने जगन्नाथपुरी का नाम बहुत सुना होगा, है ना। जगन्नाथपुरी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर झंडा जो है वो विपरीत दिशा में उड़ता है, मतलब हवा की दिशा में नहीं उड़ता है। उस मंदिर की कोई छाया नहीं बनती है, बहुत सारे उसकी मान्यताएं, बहुत सारी रिचुअल्स हैं, एंड सारी सच है। सबसे बड़ी खास बात यह, आप जाके प्रैक्टिकल देख लेना ग्राउंड पे, सब कुछ सच मिलेगा। एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है सगना। आप सब लोग जो है वो मैच्योर माइंड है, उसी दृष्टि से सोचना, कहानी में बहुत सारे इवेंट आएंगे इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सगना नाम का ये व्यक्ति है, इसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ है जो कसाई का घर है। अब कसाई के घर में जन्म लेने के कारण इसने अपने पिता से एक ही बात कही कि पिताजी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ईश्वर से अत्यंत लगाव है, लेकिन ये मांस मच्छी काट के बेचना करना ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कसाई कह रहा है कि बेटा ये तो अपना खानदानी धंधा है यार, इसमें काहे की वो करना, तेरे बाप दादा यही करते आए हैं, अब तू भी यही करेगा, नहीं तो तेरा जीवन व्यापन नहीं हो, क्योंकि लोग तुझे जीने नहीं देंगे, लोग तो यही कहेंगे कसाई का बच्चा है, तेरे को पास नहीं आने देंगे। समाज तो इसी दृष्टि से देखता है ना। भाई समझो, हमारे यहाँ पर इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने ना बने, लेकिन नाई का बच्चा नाई बन जाता है। आप समझ लेना मेरी बात अच्छे से। आप जिस प्रोफेशन में हो, प्रोफेशन से तो अपने फादर को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कि उसका बच्चा वैसा होगा, लेकिन ऑक्यूपेशन से जरूर कह देंगे, कोई कह दे जी ये रिक्शे वाले का बेटा है, ऐसे जरूर उसके नाम के आगे टैग लगा देते हैं। हिंदुस्तानी लोग है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सगना ने ये निर्णय लिया कि मैं जो है ना वो मांस खुद तो नहीं काटूंगा, मैं क्या करूंगा कि मांस बाजार से खरीद के लाऊंगा और फिर बेच दिया करूंगा। ये सगना ने निर्णय लिया, तो ऐसा ही करा। तो उसने, जिस समय की ये स्टोरी है उस समय पे देखो आधुनिकता नहीं थी, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, है ना। तो सगना जिस समय मांस को तोलते थे तो पहले लोग पत्थर से तोला करते थे। आप में से भी बहुत लोगों ने अपने चाइल्डहुड में कई सब्जी वालों के पास बांट नहीं देखे होंगे, पत्थर देखे होंगे, पत्थर, है ना। तो वैसे एक पत्थर से वो तोला करते थे। तो वो पत्थर से तोलते और मांस बेचते थे, वो पत्थर काले रंग का था। अब सगना कसाई जो है वो ये कर्म करता है, वो जानता भी बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि वो क्या जानता है। समझ रहे हो, बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं। कोई एक विद्वान व्यक्ति, एक साधु महाराज वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि अरे यार, ये जो काला पत्थर है ये तो शालिग्राम की प्रतिमा है, और शालिग्राम की प्रतिमा के साथ में कोई व्यक्ति मांस तोल रहा है, ये तो भगवान का अपमान हो रहा है, और बेचारे भगवान के साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इससे कहा कि भाई मेरे, तेरे पास बांट खरीदने के पैसे नहीं है, मैं तुझे बांट खरीदने के पैसे दे देता हूं, ये काला पत्थर तू मुझे दे दे, ठीक है। तो काला पत्थर उन्होंने, मतलब जो महाराज थे वो अपनी जगह सही है। अब देखो महाराज ने यहाँ क्या लगाई है ये आपको समझना होगा, मैं फिर यहाँ पे आपको समझाने की दृष्टि से फिर एस्ट्रोलॉजी घुसेड़ रहा हूँ बीच में। महाराज की बुद्धि मर्क्यूरी है, बुध ग्रह आपको कह रहा है यार ये गलत कर रहे हो आप, बुध ग्रह आपसे कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। बुद्ध ने बुद्धि लगवाई और बुद्धि से आपने तुरंत निर्णय लिया कि ये कार्य जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। चलो ठीक है साहब, कार्य गलत हो रहा है तो क्या किया जाए, तो उन्होंने बांट बेच दिया अपना, और बांट ले लिया। उस समय वस्तु विनिमय होता था, जिसको आप गुड्स एक्सचेंज कहते हैं ना, वो तो एक चीज दी और हमने एक चीज ले ली। अब उसको पत्थर को लेके संत जो है वो हरिद्वार चले, हरिद्वार जाकर गंगा नदी के किनारे पर हर की पौड़ी पर उनका स्नान करवाया, और जब पत्थर का स्नान कराया तो बड़े मंत्रों के साथ में अभिषेक हुआ। तो मंत्रों के साथ अभिषेक हुआ तो लोगों ने कहा कि हो क्या रहा है, तो बोले शुद्धि चल रही है भगवान की। तो सब देख रहे हैं कि चलो अच्छा है भाई, शुद्धि हो रही है भगवान की। इधर थोड़ी देर में जब संत ने प्रतिमा को हाथ में लिया, यानी उस काले पत्थर को हाथ में लिया, तो काला पत्थर कहता है कि तू शुद्ध करेगा क्या मुझे, या तेरी गंगा शुद्ध करेगी मुझे। तो संत को भय लगने लगे कि यार ये काला पत्थर तो बोल भी रहा है, जब तुमने इसे भगवान माना था, तुम भगवान मान के ही तो लाए थे वहां से, अब ये बोल रहा है तो तुम्हें भय क्यों लग रहा है। भाई तुम क्या मान के लाए थे। लोग मजे मजे में जाकर वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आए। एक भजन है, भक्त के वश में है भगवान, उसमें एक लाइन आती है, धड़क रहा सीना का, सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। मतलब जब डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया मूर्ति के और चेक किया तो लड्डू गोपाल की धड़कन चल रही थी। ये देख करके डॉक्टर घबरा गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे आपको बताता हूँ, जयपुर के गोपीनाथ जी मंदिर में जाना कभी, जयपुर में गोपीनाथ जी के मंदिर में घड़ी बंधी हुई है हाथ पे, और ये घड़ी जो है ना, ये एक फॉरेनर ने टेस्टिंग के लिए बांधी थी, और ये घड़ी जो है ये गोपीनाथ जी की सांसों से चलती है, इसमें सेल नहीं डलते हैं।
तो उस मूर्ति में प्राण है, इसलिए घड़ी हमेशा एक्यूरेट टाइम दिखाती है। आप मंदिर में जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब पे गूगल पे देखोगे तो वहां भी वो घड़ी पहने हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि वो घड़ी खोली नहीं जाती। एक फॉरेनर ने चैलेंज किया था, बहुत समय पहले की बात है, 400-500 साल पुरानी बात है, इसलिए बता रहा हूं। तो सगना कसाई की ये घटना जो है, वहां हरिद्वार में मूर्ति का स्नान चला, स्नान चलने के बाद जब वो लौट के यहाँ आते हैं तो घटनाक्रम ऐसे घूमता है कि वो संत से मूर्ति बोलती है कि तू जहां से मुझे लाया है ना, वापस वहीं पहुंचा दे। ना तो तेरी गंगा मुझे पवित्र कर सकती है और ना तेरे मंत्र मुझे पवित्र कर सकते। तो साधु सोचता है भाई ऐसा क्या अपराध कर दिया, मूर्ति को लेके आया हूं, मैंने तो अच्छा ही कर्म किया है। तो वो तुरंत वहां लेके गया सगना के पास, और जब सगना के पास लेके गया तो सगना को जाके कहता है कि भैया तेरा पत्थर वापस ले ले और मेरा बांट मुझे वापस दे दे। तो वो वापस वैसा ही कर देता है। एक भक्त जो होता है वो सरल हृदय का होता है, सरल मन का होता है, ना देने का भय, ना पाने का या खोने का भय, कोई भय नहीं होता है उससे, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में उसने तुरंत से मूर्ति को एक्सेप्ट किया। तो वो संत ये सोचता है मन ही मन में कि आखिर ऐसी कौन सी भक्ति करता है जो भगवान, मैं गंगा स्नान करा के लाया हूं, शुद्ध करके लाया हूं, लेकिन भगवान मास में आके खुश है, क्या करता है ऐसा। तो उसने कहा सगना मैं तुम्हारे साथ एक दिन रुकना चाहता हूं, तुम्हारा यहीं का भोजन करना चाहता हूं, तो क्या तुम मुझे अपने घर का आतिथ्य दोगे। तो सगना ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठो, खाना वाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर हो गया पूरा काम, सगना लास्ट में मांस बेच करके जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर गए तो उस काले कलर की प्रतिमा को अपनी गोद में रखा, और गोद में रखकर सगना मन ही मन भगवान जगन्नाथ से कह रहा है, हे भगवान मैं कितना अभावों में मेरा घर, ऐसे घर में जन्म हुआ है जहां पर मुझे मांस बेच के जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो उसकी आंख से आंसू बहते हैं, और वो आंसू जो है वो उस काले पत्थर पर गिरते हैं। तो जो काले पत्थर पर आंसू गिर रहे हैं, भगवान तो उन आंसुओं से खुश हैं, भला उसे गंगा क्या पवित्र करेगी। भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। भाव किससे आता है, भाव आता है केतु से। जब तक केतु अच्छा नहीं होगा ना आपका, आपको भाव नहीं आएगा ईश्वर के प्रति। अब भगवान वहां उसके भाव से खुश है, आप समझो। और वो इसी बात से खुश होकर देख करके, तो सगना को साधु ने रही नहीं गई ये बात, उसने कहा भाई यार तुझे नहीं पता, लेकिन ये तेरे हाथ में जो है ये भगवान है। और जब सगना को ये बात पता लगी तो सगना ने उसी समय निर्णय लिया कि अब मुझे इन्हें लेके जाना है। कहां लेके जाना है, जगन्नाथपुरी। अब मैं आज के बाद कोई कर्म नहीं करूंगा ऐसा, अब मैं मांस नहीं बेचूंगा, अब जीवन खत्म मेरा, छोड़ दिया उसने सब कुछ उसी क्षण। और वो मूर्ति को ऐसे हाथ में, देखो मेरे हाथों को देखो, ऐसे मूर्ति को हाथ में लिया और चल दिए। जब वो मूर्ति को ऐसे लेके जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में उस समय पहले ऐसे तो थे नहीं कि नेशनल हाईवे बने हुए थे, नितिन गडकरी जी ने रोड बनवा रखे थे, वो तो पॉसिबल था नहीं। तो जंगल थे, वीराने थे, सुनसान थी, उन रास्तों को पार करके जाना होता था। तो जब वो वहां से जा रहे थे तो उन रास्तों के बीच में एक गांव में वो ठहरे। जब एक गांव में वो ठहरे तो वहां एक पति पत्नी ने उनका आतिथ्य किया। और एक पति पत्नी ने उनका आतिथ्य किया तो कहा आज के लिए आप यहाँ रुको, विश्राम करो, खाना खाओ, और अगले दिन आप यहाँ से यात्रा आगे की करना। पहले लोग ऐसे ही करते थे, लोगों में इतना ही प्यार होता था, ठीक है। उस जमाने की लोग विचारधारा अलग थी, लेकिन चूंकि एक भक्त है तो वो तो ये भी नहीं जानता बेचारा मेरे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। निर्मल मन जिसका होता है वो भक्त है। तो सगना ऐसे घर में रुक गए, जो औरत जो है ना ये चांडाल है, बहुत ही दुष्कर्म करने वाली औरत है। इस औरत ने मध्य रात्रि में सगना को जगाया, और सगना को जगा के कहती है कि तुम मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन क्रिएट करो। तो वो कहता है कि देवी ये सब काम तो तुम्हें अपने पति से कहने चाहिए, मुझसे क्यों कह रही हो। तो कहता है तू पति से क्या डर रहा है, तुझे लग रहा है वो तो सो रहा है, और तुझे ज्यादा ही डर है। तो उसने एक तलवार उठाई और अपने पति की मुंडी पे जोर से मार दी, और पति ऑन द स्पॉट कट, खत्म। और फिर वो सगना से कहती है कि अब मत डर, अब कर। ये है वासना की भूख। जब आपके सर पे सवार होती है ना, तब आपको अच्छा बुरा नजर नहीं आता है, सिर्फ इच्छा पूर्ति नजर आती है। उसी क्षण वो देख करके सगना बहुत बुरी तरह से डर गया कि हे भगवान ये मेरे साथ में क्या होने वाला है। तो देखो भगवान अपने भक्त को कैसे निर्मल बनाते हैं, आप चीजों को समझो यहां से। ये घटनाएं ऐसे सामान्य नहीं है, और कहानियां भी इतनी सामान्य नहीं है कि आप एक स्टोरी के रूप में सुनो और एसेंस निकाल दो। जैसे अतुल भैया ने कहानी की थीम पकड़ी ना, ऐसे पकड़ने की कोशिश करोगे तब सीखोगे, नहीं तो बेकार है। फिर तो एक मतलब समझो इंटरेस्ट आया थोड़ी देर के लिए, और बोले अपन सोचेंगे लड़की पागल थी, लड़का पागल था, मैं होता तो ऐसे करता। ये सब नहीं तर्क देने हैं अपने को, ठीक है। वहां के केस के अंदर वो जैसे ही सर कटा, उस महिला ने कहा तो सगना ने मना किया, और सगना ने मना किया तो महिला ने अपने कपड़े फाड़ दिए, और कपड़े फाड़ करके कहा तूने मेरा रेप कर दिया और मेरे पति की हत्या कर दी। अब उस जमाने में कोई डीएनए टेस्ट होते थे क्या,
या कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था जो तुरंत जाके कहता जी नहीं नहीं ये हुआ है, घटनाक्रम ये है, या हमारे क्राइम पेट्रोल की टीम पहुंच जाती? इज इट पॉसिबल? नॉट। गांव के मुखिया लोगों ने मिलकर के जो सीन देखा, जो दृश्य देखा, उसी से निर्णय लिया गया कि सगना दुष्ट है, सगना के दोनों हाथ काट दिए जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं हाथों से सगना ने इस महिला के तन को छुआ और इसके पति की हत्या करी। सगना के हाथ काट दिए गए। जब सगना के हाथ काटे तो सगना ने अंत में एक ही बात कही कि ठीक है, मुझे ये भी स्वीकार है, बस ये जो काला पत्थर है ना, मेरी एक अंतिम इच्छा है, इसे मेरी कमर पे बांध दो, क्योंकि मैं जगन्नाथपुरी तो जाके ही मरूंगा। मरना तो वो तो फैसला तो करके आया ही था ना घर से कि मैं सब छोड़ रहा हूँ। ठीक है। तो जब वो जगन्नाथपुरी की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो जब भगवान जगन्नाथ के सामने पहुंचे, तो भगवान जगन्नाथ के सामने पहुंचने के साथ ही उनके मन में ये ख्याल आया कि हे ईश्वर, यदि आज तूने मुझे हाथ दिए होते ना तो मैं तुझे प्रणाम करता, पर मेरे हाथ नहीं है तो मैं प्रणाम तो नहीं कर सकता। तो उल्टे गिर गए वो, और जो उल्टे गिरे और फिर उठे, तो उनके दोनों हाथ आ गए वापस। जब उनके दोनों हाथ वापस आए, तो उन्होंने भगवान को गालियां बकी। अब आप सोच रहे होंगे पूरी कहानी में, यार हाथ कट गए थे, भगवान ने अच्छे भले हाथ दे दिए, और ये मूर्ख है क्या सगना जो भगवान को गालियां दे रहा है? क्योंकि ये सामर्थ्य एक भक्त में ही है जो ऐसा काम करे। अब भक्त ने कितनी बड़ी, इतनी सारी गालियां क्यों दी? उसने कहा यदि मेरे में दोष ही नहीं था तो मेरे हाथ क्यों कटवाए, और देने ही थे तो उस दिन देता जिस दिन कटे थे, तो दुनिया देखती कि तेरी भक्ति का चमत्कार क्या है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो इसलिए भक्त दे सकता है अपने भगवान को गाली। वो जो प्यार की पराकाष्ठा है ना, वो ही दे सकता है, बाकी हर आदमी के बस की बात नहीं। भय लगता है लोगों को तो भगवान से। लोग डरते किससे हैं संसार में? भगवान से। अरे यार भगवान को कैसे गाली देते, कल ने क्या पता कुछ अपने साथ उल्टा सुल्टा हो जाए। और जिसमें आप ज्योतिष में हो ना, तो इतने वहम आ जाएंगे मन में कि अपने तो ये भी ग्रह खराब, वो भी ग्रह खराब। लेकिन भक्त जो है वो बेबाक होता है, एक सेकंड में उन्होंने गाली दे दी, और भगवान ने उसी क्षण प्रकट होकर के कहा बेटा तेरे हाथ क्यों कटे, अब पूरा प्रकरण समझ तू। तेरा क्रियमाण कर्म जो था ना वो पिछला ऐसा खराब हुआ पड़ा था, इसकी वजह से तेरा जन्म कसाई परिवार में हुआ। क्यों? तू पहले काशी में एक बहुत बड़ा पंडित था, और काशी में जब तू पिछले जन्म में पंडित था तो दूर से एक गाय भागती हुई आ रही थी। जो दूर से गाय भागती हुई आ रही थी ना, तो किसी ने दूर से आवाज दी, ओ भाई मेरी गाय को पकड़ ले। तो तू एक बलिष्ठ पंडित था जिसकी ताकत, बाइसेप्स वगैरह बढ़िया शानदार थे, तो तूने अपनी बाइसेप्स के दम पर कांख में गाय की मुंडी को पकड़ लिया। और जब गाय की मुंडी को पकड़ लिया, तो वो जो व्यक्ति आ रहा था दूर से, तूने बिना जाने कि वो कौन है उसको गाय सुपुर्द कर दी। उसने आगे जाके गाय को काट दिया, और गाय जो कटी उसका कर्म यह है कि ये जो गाय है ना, आज ये तो ये स्त्री बन के आई है, और वो जो कसाई इसको काट रहा था वो इसका पति बन के आया है, और इन दोनों के बीच में तेरे हाथ काम में आए थे, वो इसलिए कटवा दिए। अब सब बैलेंस हो गया बराबर, मेरी कृपा से मैंने तुझे दे दी। तो सार क्या समझ में आया? स्टोरी का क्या मैसेज है? ईश्वर जो है ना वो अत्यंत दयालु है, ईश्वर के देने में कमी नहीं है। जब आपके जीवन में अत्यंत दुख आ रहा हो, बहुत संकट आ रहा हो, बहुत परेशानी आ रही हो, मैं कहता हूं आपका फाइनेस्ट टाइम वही है। भले आप समझ सकते हो, अगर आपका समझने का दायरा है, तो याद रखना जब आपको कोई व्यक्ति आके कहे ना भाई साहब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उसकी जिंदगी का लकीएस्ट टाइम वही है। उससे बेस्ट टाइम उसके जीवन में कभी नहीं आएगा। जो आप सोच रहे हो ना छोटी छोटी चीजें, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, बहुत छोटी है उसके आगे, बहुत छोटी। उसके देने में इतना दे सकता है वो जितना आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन क्रियमाण कर्म खत्म करके 1 सेकंड के अंदर अपने भक्त को सम्मान दे दिया, और अपने उसी के बाद में सगना को जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर, जैसे मीरा विलीन हो गई थी ना, वैसे सगना कसाई भी उसी मूर्ति में विलीन हुए। तो भगवान से विलय हो गया। सारांश क्या निकल के आया कि यह है भक्ति की शक्ति, जो आप लोगों को सीखने